गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में अभी तक हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट के बाद हमने सीखा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हमारा कंप्लीट हो गया, कॉन्स्टेंट कंप्लीट हो गया। सभी कॉन्स्टेंट हमने पढ़े, नॉट नल, यूनिक, फॉरेन की और प्राइमरी की। मैंने चेक कॉन्स्टेंट, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट सभी को अलग अलग इम्प्लीमेंट करके बताया, आपको एग्जाम्पल भी बनवाया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब एसक्यूएल के अंतर्गत यूज होने वाले ऑपरेटर्स। हमने कमांड कैटेगरी भी पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। एसक्यूएल ऑपरेटर्स, जैसा कि आपको मालूम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं। ऑपरेटर इज ए रिजर्व वर्ड और कैरेक्टर यूज प्राइमरी इन एसक्यूएल स्टेटमेंट फायर क्लास टू परफॉर्म द ऑपरेशन। हम एसक्यूएल की यदि बात करें तो एसक्यूएल में वायर क्लास का यूज किया जाता है, जिसके प्राइमरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर का यूज किया जाता है, सच एज कंपेरिजन हुआ, अरिथमेटिक ऑपरेटर हुआ। इन अनदर वर्ड हम कह सकते हैं ऑपरेटर यूज द इनसाइड द एक्सप्रेशन और कंडीशन टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो इनको एसक्यूएल में मेन 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रेंज सर्चिंग ऑपरेटर, सेट सर्चिंग ऑपरेटर और कैरेक्टर ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। एक पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर भी उसको कहा जाता है, मैं आगे बताऊंगा, उसको यूज करेंगे हम। लाइक ऑपरेटर के अंतर्गत यूज होता है। तो सबसे पहले एक एक करके हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, हेडिंग बनाइएगा ऑपरेटर, डेफिनेशन लिखिएगा, इनको जैसा दिया पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करते जाना। नेक्स्ट, अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें, सभी लोग जानते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन परफॉर्म द अरिथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द न्यूमेरिक ऑपरेंड्स। न्यूमेरिक जो ऑपरेंड्स होते हैं उनमें अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑपरेटर सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैन बी आल्सो यूज। हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए ए बी सी सबको मालूम है, ए प्लस बी ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ये आपके ऑपरेंड कहलाएंगे। ए बी सी यहाँ पे क्या कहलाए, ऑपरेंड। और यहाँ पे ऑपरेटर जो हुआ प्लस और इक्वल टू क्या कहलाए, ऑपरेटर। स्टूडेंट, तो ऑपरेंड किसे कहते हैं, ऑपरेटर किसे कहते हैं, ये तो आप जानते हैं, नहीं तो मैंने यहाँ बता दिया। जैसे ए बी सी, यदि यहाँ पे बात किया जाए तो ए बी सी आपके क्या हो गए, ऑपरेंड, और ऑपरेटर हुआ है यहाँ पे प्लस और इक्वल टू, ये ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर थोड़ा सा चेंज होता है। मॉडुलस ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सी और सी प्लस प्लस में परसेंटेज साइन यूज करते हैं, यहाँ पे एमओडी लिखते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमओडी, और एमओडी को यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम डायरेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं एसक्यूएल में, लेकिन एसक्यूएल में एक डुअल टेबल प्रोवाइड की गई है, टेम्परेरी टेबल होती है, उस टेबल का यूज करके हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हैं। डुअल टेबल क्या होती है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसको यूज किया जाता है। मैं ओरेकल ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं। आप डुअल टेबल का यूज करके कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं एसक्यूएल में। जैसे हमको जोड़ना है, प्लस एक छोटी सी टेबल प्रोवाइड की गई है कैलकुलेशन के लिए, फ्रॉम डुअल लिख सकते हैं, और इसको मैंने रन किया, देखिए कैलकुलेट हो गई वैल्यू आपको मिली। ऐसे आप कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे परफॉर्म किया कर सकते हैं। इनटू करना है तो इनटू कर सकते हैं, या यहाँ तक कि कोई वैल्यू भी आप यहाँ पे कैलकुलेट करा सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट करा सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, डिवाइड बाई 100, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, रन किया, या
आपको परसेंटेज कैलकुलेट कराना है, परसेंटेज कैलकुलेट करा सकते हैं। मान लीजिए 255 नंबर मिले, 200 डिवाइड बाई कितने में, 500 में, ऐसा लिखा, राउंड हुआ 51। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं डुअल टेबल के साथ। इसके साथ साथ आप इसको अपनी प्री डिफाइंड टेबल में भी यूज कर सकते हैं। वहां पे डुअल टेबल हम यूज नहीं करेंगे, एक मैं एग्जांपल वो भी आपको बता देता हूं कैसे प्री डिफाइंड टेबल में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक टेबल में ये क्रिएट कर लेता हूँ। या इसमें देखिए हमने मार्क्स नाम की टेबल बनाया, रोल नंबर लिया है और एसनेम लिया है, डीओबी लिया है, हिंदी मार्क्स और इंग्लिश मार्क्स और साइंस। ऐसे आप पूरे 5 सब्जेक्ट के ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट लिया। अब इस पे मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। जितने भी रिकॉर्ड चाहिए उतने रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं। या 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। जितने रिकॉर्ड आपको चाहिए उतने रिकॉर्ड आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। या अब टेबल पे आप देखेंगे रिकॉर्ड को शो करेंगे। ये देखिए ये रिकॉर्ड मेरे इंसर्ट। अब मान लीजिए मुझे इसका टोटल चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो ऐसा मैं यूज कर सकता हूँ। सेलेक्ट करके इसको मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ। देखिए एक क्वेरी मैंने बनाया, बहुत सिंपल सी क्वेरी। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेलेक्ट रोल नंबर नेम डीओबी, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कराया हिंदी इंग्लिश साइंस और प्लस सभी को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस साइंस फ्रॉम मार्क्स। और इस क्वेरी को यदि मैं रन करता हूं तो आप देखेंगे कैसे मुझे पूरे टेबल के साथ रोल नंबर भी दिखा रहा है, एसनेम भी, डीओबी भी दिखा रहा है, हिंदी इंग्लिश के मार्क्स भी दिखा रहा है, साइंस, और इसका टोटल भी मुझको मिल गया, इन सब्जेक्ट का टोटल ऑटोमेटिक। हालांकि मेरे टेबल में टोटल नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेरी पे इसने टोटल करके दिखाया है, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने क्वेरी पे यूज किया है। ऐसे ही यदि मैं चाहता तो इसमें परसेंटेज भी निकाल सकता था। परसेंटेज के लिए उसी के आगे आपको ये लिख देना है, आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो। यदि आपको परसेंटेज चाहिए तो यहीं पे लिख सकते हैं। देखिए जो भी मार्क्स हैं वो प्लस हो जाए, इंटू 100 डिवाइड बाई 3। यदि हमारे 3 हैं उसके आगे हम लिखना चाहते हैं कि परसेंटेज लिख के आए ऊपर, या यहाँ पे ऐसा सिंबल बनाना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। क्योंकि डबल कोट में जो लिखते हैं वो क्वेरी पे वहाँ पे एज ए स्ट्रिंग लिख के आता है फील्ड के नेम की जगह। यहाँ पे मैंने इस क्वेरी को सेलेक्ट किया और रन किया, आप देखेंगे, ये देखिए
परसेंटेज भी निकाल दिया इसने और परसेंटेज को कैलकुलेट भी कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमको टोटल भी मिल रहा है, परसेंटेज भी। हम इस प्रकार का कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि हमारे पास वैल्यू स्टोर है तो उस वैल्यू को यूज करके टेबल में, हमारी स्वयं की टेबल है, प्री डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे यूजर डिफाइंड टेबल है। यूजर डिफाइंड टेबल पे मैंने, हमारे पास मार्क्स स्टोर थे, मार्क्स के आधार पे मैंने उनका टोटल निकाला और उसका परसेंटेज निकाला। इसमें परसेंटेज भी निकाला है। यदि हमको यहाँ पे टोटल भी चाहिए तो यहाँ पे मैं टोटल भी कर सकता था, यहाँ पे टोटल भी निकाल सकता था और उसमें मुझे ये ऐड करा देना है। देखिए यहाँ मैं टोटल भी निकाल देता हूँ और यहाँ पे नाम मैं दे सकता था टोटल मार्क्स, ये भी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। यदि बात करें तो यहाँ पे टोटल मार्क्स भी डिस्प्ले होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेरी को चेंज कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के आधार पे। ये देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ रोल नंबर, एस नेम, डीओबी और यहाँ पे हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, साइंस के मार्क्स और इनका टोटल, यहाँ पे टोटल मिलता हुआ और इसके साथ साथ यहाँ पे इसका परसेंटेज कैलकुलेट होता हुआ। इस प्रकार से अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज आप कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम डुअल टेबल के साथ साथ आप यूजर डिफाइंड टेबल में भी यूज कर सकते हैं। डुअल टेबल हमारी प्री डिफाइंड टेबल होती है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा आगे क्या होता है। उसका यूज इसीलिए किया जाता है यदि एसक्यूएल में कहीं भी हमको कैलकुलेशन की जरूरत है तो डायरेक्ट हम डुअल टेबल का यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि हमको अपनी यूजर डिफाइंड टेबल में कोई कैलकुलेशन करना है तो हमको डुअल की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वेरी आप रन करिएगा, चलाइएगा। और यहीं पे मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप मॉडुलस ऑपरेटर जो मैंने बताया एमओडी का यूज किया जाता है, वो भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डुअल के साथ यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट मोड 10 मॉडुलस 3, यानी कि 10 में 3 तो 1 रिमाइंडर बचा एस। यदि किसी पर्टिकुलर टेबल में मॉडुलस ऑपरेटर कॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके लिए हमको फिर यहाँ पे टेबल चेंज करना होगा, यहाँ पे फील्ड का नाम देना होगा, किसके साथ मॉडुलस निकालना है। जैसे मान के चलिए हिंदी, हिंदी का मॉडुलस हम निकाल दें साइंस में, और फ्रॉम डुअल की जगह हमको क्या देना होगा, अपनी टेबल का नाम मार्क्स, और इसको सेलेक्ट किया, रन किया, देखिए सभी का मॉडुलस निकाल दिया। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके टेबल में डेटा स्टोर होना चाहिए। तो ये मैंने यूज बताया अरिथमेटिक ऑपरेटर का। हमने पहला ऑपरेटर पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर, और अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस इंटू डिवीजन और मॉडुलस भी आपको बता दिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इस तरीके से आप निकालते हैं डुअल में, मैंने निकाल के आपको दिखाया। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जैसा आपने प्रोग्रामिंग में रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हैं उसी प्रकार से एसक्यूएल में भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज किए जा सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करने के लिए विभिन्न प्रकार के रिलेशनल ऑपरेटर प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। इनका यूज कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। जब हमको वैल्यू को, किसी क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करना होता है तब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। और एसक्यूएल में यूज होने वाले रिलेशनल ऑपरेटर विभिन्न प्रकार के हैं। ये जो रिजल्ट रिटर्न करते हैं बेसिकली 3 प्रकार का हो सकता है, या तो ट्रू होगा, या तो फॉल्स होगा, या अननोन होगा, यानी कि नल होगा, यानी कि नल वैल्यू रिटर्न करेगा। नल मीन्स नथिंग, यदि दोनों वैल्यू नथिंग है तो नल रिटर्न करेगा। तो देखिए ये ऑपरेटर लगभग आपको मालूम है। इक्वल टू इसको कहते हैं लेस देन, राइट लेस लेफ्ट साइड, राइट ग्रेटर साइड, ये आपका क्या कहलाएगा, लेस देन ऑपरेटर। यदि इसको चेंज कर देते हैं ग्रेटर देन होता है, ये आपका लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू में आप यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ये आपका नॉट इक्वल टू जो प्रोग्रामिंग सी और सी प्लस प्लस में यूज करते थे। इसके अलावा आप ये डबल लेस देन और ग्रेटर देन यूज करके भी नॉट इक्वल टू ऑपरेटर एसक्यूएल में यूज कर सकते हैं। इनको कैसे यूज करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे कोई एम्प्लॉई है और उसकी सैलरी को जैसे हमको कंपेयर करना है, चेक करना है, तो हमने कुछ क्वेरी बनाई भी थी जिनकी सैलरी 18,000 से अधिक हो, अच्छे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, तो हमको यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज किया, फ्रॉम एम्प्लॉई, ऐसे। ये सारे एग्जांपल, ये सभी शायद आपको मालूम होंगे, फिर भी मैं एक आध एग्जांपल यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें कंपेयर करना है
ये इसी क्वेरी में मैं चेंज कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। हम कंपेयर करना चाहते हैं कि हिंदी के मार्क्स ज्यादा हैं कि इंग्लिश के। फ्रॉम मार्क्स वेयर हिंदी ग्रेटर देन इंग्लिश। मैं उसी फील्ड को कंपेयर कर रहा हूँ। एक नॉर्मल सी कंडीशन मैंने बनाई, नो डेटा फाउंड, कोई ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन लगा दें यदि। ये इंग्लिश के मार्क्स से हिंदी के मार्क्स जिसके कम है वो ये हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। हिंदी के मार्क्स 45 हैं, 60 हैं और इंग्लिश के 80 हैं। ऐसे आप कंपेरिजन लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी ऑपरेटर यूज कर सकते थे कि जिसके मार्क्स 80 से ज्यादा हो हिंदी के, वो डिस्प्ले करो। तो ये देखिए कोई डेटा नहीं, 80 से ज्यादा कोई मार्क्स नहीं है। 50 से ज्यादा कर देता हूँ, देख लेते हैं 50 से ज्यादा हिंदी के मार्क्स कोई है कि नहीं है। एक रिकॉर्ड है हिंदी का मार्क्स 60, 50 से ज्यादा। इस प्रकार से लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हैं। और इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। इनका यूज हमें क्वेरी क्रिएट करने में आगे भी जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, ओके। अब यदि ये तो लेस देन है, ग्रेटर देन, रिलेशनल ऑपरेटर थे। इसी के बाद लॉजिकल ऑपरेटर की यदि मैं बात करूं, जैसा आपने सीखा था सी और सी प्लस प्लस में लॉजिकल ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं, एंड और नॉट। सेम वही कंडीशन यहाँ पे यूज की जाती है। एंड ऑपरेटर 2 कंडीशन है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2। यदि ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आपको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। और यदि ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आपको क्या मिल रहा है? फॉल्स। यदि एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो भी आपको क्या मिलेगा? फॉल्स। यदि पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो भी फॉल्स। जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी तो क्या मिलेगा आपको? ट्रू। ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? ट्रू। किसमें? एंड ऑपरेटर में। तो ऐसे ही अब क्वेरी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेरी हमको चाहिए, एम्प्लॉय जिसकी सिटी जामनगर हो और सैलरी 15,000 से अधिक हो, ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है तो वहाँ पे हम एक कंडीशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने टेबल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मुझे मल्टीपल कंडीशन चाहिए जिसके मार्क्स 50 से ज्यादा हो, एंड नेम या रोल नंबर जो भी आप देना चाहें राम हो। ठीक है, तो एस नेम, मैं चाहता हूँ नाम राम हो। ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिसके मार्क्स 50 से ज्यादा हो और नाम राम हो। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उसमें। ठीक है, रोल नंबर यदि चाहिए तो रोल नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हुआ, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी ये रिकॉर्ड को डिस्प्ले करें। इस तरीके से हम एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यूज है ऑपरेटर का, क्योंकि सबसे ज्यादा डेटाबेस में क्वेरी ही क्रिएट की जाती है और क्वेरी को क्रिएट करने के लिए हमको अच्छे से ऑपरेटर आना चाहिए। क्योंकि ऑपरेटर आप कई बार पढ़ चुके हैं, सी में भी, सी प्लस प्लस में भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप एग्जाम्पल सीखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। और ऑपरेटर जैसा कि आपको मालूम है, यदि दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फॉल्स ही मिलता है, लेकिन दो में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू देगा। जैसे पहली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो ट्रू मिला। इस वाले में पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो भी हमको ट्रू मिलेगा, और यदि दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी हमको ट्रू मिलेगा। ये रिजल्ट किसका है? और जैसा हमने जो क्वेरी बनाई थी, एंड की जगह यदि मैं यहाँ और लगा देता हूँ। और ये ध्यान रखिएगा, सी और सी प्लस प्लस में हम इनके लिए सिंबल यूज करते थे। एंड के लिए एम्परसेंड सिंबल, डबल एम्परसेंड सिंबल यूज करते थे, और के लिए भी यूज करते थे। यहाँ पर हम सिंबल यूज नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं एंड और। अब ये क्वेरी बन गई। यदि मार्क्स हिंदी के 50 से ज्यादा हैं तो आ जाएगा नाम, या तो नाम राम है तो भी रिकॉर्ड आएगा। ये देखिए 50 से ज्यादा मार्क्स है इसके, इसलिए नाम अरुण था, लेकिन मार्क्स 50 से ज्यादा था, ये रिकॉर्ड डिस्प्ले किया। और इसमें मार्क्स 50 से कम थे लेकिन नाम राम था, इसलिए ये रिकॉर्ड डिस्प्ले किया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई,
एंड में होनी चाहिए, और यदि हम आर यूज करते हैं तो दो में से कोई भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो वो रिकॉर्ड आपके सामने क्या होता है, डिस्प्ले होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में अलग अलग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अलग अलग रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जा रहे हैं। और लास्ट ऑपरेटर इसका लॉजिकल का आपको मालूम ही है, वो होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जस्ट अपोजिट होता है, यदि आपका ट्रू है तो क्या देगा, फॉल्स, यदि फॉल्स है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू। स्टूडेंट, और नॉट को सिंगल पे कंडीशन पे यूज करते हैं, नॉट सिटी अहमदाबाद, अहमदाबाद को छोड़कर बाकी सारी सिटी आ जाए, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं नॉट ऑपरेटर को। यहाँ पे मैं वेयर नॉट, और यहाँ पे मैं दे सकता हूं एस नेम इक्वल राम। क्या मतलब होगा इसका, राम को छोड़ के बाकी सभी रिकॉर्ड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर नॉट एस नेम राम, राम को छोड़ करके बाकी सारे रिकॉर्ड क्या करें, डिस्प्ले करें। तो राम को छोड़ करके बाकी सभी रिकॉर्ड क्या हो गए हमारे, डिस्प्ले। इस तरीके से नॉट ऑपरेटर का आप यूज करें। तो ये आपका हो गया। आज हमने सीख लिए कितने ऑपरेटर, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देखिए सीखा आज, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर आज हमने सीखा, आप प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और लॉजिकल ऑपरेटर आज हमने सीखा। 3 ऑपरेटर्स आज हमने सीखे, 3 और बचे हुए ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, अगली क्लास में हम 3 ऑपरेटर बताएंगे। आज ये तीनों ऑपरेटर की प्रैक्टिस आपको करना है। इसमें यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।